उपद्रव के बाद प्रशासन सख्त है। ग्वालियर में अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रव का मामला। उपद्रव में फिजिकल क्लबों की भूमिका के बाद एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है इसको लेकर। फिजिकल क्लबों को एसडीएम से इजाजत लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों की जानकारी यहां पर देनी होगी। 3 दिन के भीतर आवेदन कर यह अनुमति लेनी होगी। तो आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये सख्ती है प्रशासन की नजर आ रही। तो जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, उसके बाद अब एक नियम यहां पर बनाया गया प्रशासन की ओर से। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। उपद्रव के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि एसडीएम से आपको यहां पर जानकारी लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी और उनको पूरी जानकारी साझा करनी होगी। ग्वालियर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। तो ग्वालियर के लिए यह नियम है और यह नियम अब कलेक्टर की ओर से बना दिया गया है। ग्वालियर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों की पूरी जानकारी यहां पर देने होगी। और कर्ण मिश्रा ग्वालियर से हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। कर्ण, क्या कहा गया है साफ तौर पर यहां पर, किस तरीके से प्रशासन सख्त हो रहा है, कलेक्टर ने क्या निर्देश दिए? मितोष, आपको बता दूं कि बीते 16 जून यानी गुरुवार के दिन ग्वालियर में अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़ा उपद्रव देखने के लिए मिला था और इसकी प्राथमिक जांच में ये बात सामने निकल कर आई थी कि जो फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कराते हैं, ऐसे कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें सामने निकल कर आई थी। और जिस तरह की जांच इसमें रही, जांच में ये पाया गया कि ये 5 ऐसे कोचिंग ट्रेनिंग संचालक थे, उनके द्वारा भड़काऊ मैसेज जो है वो वायरल किए गए थे। इन युवाओं को भड़काने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट और संबंधित थानों को भी फूंकने की बात उसमें सामने निकल कर आई है। यही कारण है कि इन कोचिंग संस्थानों की जानकारी और इसके साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आने वाले जो छात्र हैं, उनकी जानकारी अब पुलिस प्रशासन की निगरानी में रहने वाली है। और यही कारण है कि ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है कि आगामी 3 दिन के अंदर ग्वालियर जिले के अंदर जितने भी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, जो कोचिंग संस्थान हैं, उनको अब विधिवत अनुमति जो है वो स्थानीय एसडीएम से लेनी होगी, विधिवत आवेदन के साथ में। इसके साथ ही वहां पर उनके यहाँ पर जो छात्र जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, उनकी जानकारी जो है वो स्थानीय थानों में भी प्रस्तुत करनी होगी। और यदि ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को, यदि वो नियम को पालन नहीं करते, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है कर्ण, अब इस नए नियम पर उनका क्या कहना है? किस तरीके से इस नियम को देख रहे हैं? क्या इसका स्वागत कर रहे हैं या फिर कोई दुविधा की स्थिति उनके बीच में है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चूंकि आदेश जारी हुआ है, ऐसे में सभी को इसका पालन करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में किसी के विरोध की स्थिति अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। जैसा कि 16 जून की रात में जब कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया था, तो सभी ने साफ तौर पर शासन और प्रशासन को मदद करने की, इस व्यवस्था के लिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए मदद का आश्वासन दिया था। यही कारण है कि कलेक्टर के आदेश में इस बात को लेकर स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी कोचिंग संस्थान इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक ये जानकारी भी सामने निकल कर आई है कि 5 कोचिंग संचालक जो हैं, उनकी स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई है, जिनमें से एक पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। चूंकि अभी वो फरार है, ऐसी स्थिति में ग्वालियर पुलिस जो है उसके खिलाफ इनाम घोषित करने की भी तैयारी में है और अन्य लोगों की भी जानकारी इस मामले में बाबत जुटाई जा रही है। जिस तरह से पूरा आदेश जारी हुआ है, इसके बाद ये बात तो स्पष्ट है कि प्रशासन जो है वो अब एक्शन मोड में है और इस बात को लेकर साफ स्पष्ट निर्देश एसपी और कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं कि यदि अब कोई भी इस तरह का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ताकि शहर के जो माहौल है उसको बिगड़ने से रोका जा सके। शासकीय संपत्ति को चूंकि काफी नुकसान हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। यही वजह है कि यहाँ पर सख्ती प्रशासन की ओर से दिखाई जानी शुरू हो गई। कारण बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।